वेलकम। जेड लैब आपके सहयोग और क्वालिटी एजुकेशन से दुनिया को बेहतर बनाने का एक विनम्र प्रयास है। प्लीज़ आप इसे यूज, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। आपका फीडबैक इसे अधिक उपयोगी बनाने में मदद करेगा। आइए अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं। रीजनिंग के इस वीडियो में हम लोग ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट और एग्जामिनेशंस में पूछे गए कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ब्लड रिलेशन से हम सभी लोग परिचित हैं। रिलेशन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में बहुत सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो रिलेशन दो तरह से बनते हैं। एक व्यक्तिगत संबंध होते हैं जो हम लोग अपने व्यवहार से बनाते हैं, और दूसरे संबंध होते हैं जो हमारे जन्म के कारण होते हैं। जो हम संबंध बनाते हैं, जैसे हमारे दोस्त हैं, हमारे शिक्षक हैं, ये सब संबंध हमारे व्यवहार पर आधारित है, हमारे इंटरेक्शन पर आधारित है। ये फिक्स्ड नहीं होता है, हम बनाते हैं। लेकिन दूसरा संबंध होता है जो हमारे जन्म पर आधारित होता है, तो उसको ब्लड रिलेशन कहते हैं, जो आपके जन्म पर आधारित है। और वो रिलेशन फिक्स होता है। वो आपको पसंद हो सकता है, नहीं पसंद हो सकता है, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए प्रॉब्लम में ब्लड रिलेशन पर आधारित प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। ये जो सामाजिक संबंध होता है उस पर आधारित प्रॉब्लम नहीं पूछे जाते हैं। तो रिलेशन, ब्लड रिलेशन में पहली चीज़ है रिलेशन की समझ। रिलेशन हम सभी लोग समझते हैं। हम लोगों के सभी के परिवार में अपने माँ पिताजी, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, भतीजा भतीजी इत्यादि लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम को बनाने के लिए हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक सिस्टम के रूप में संबंध को समझना चाहिए। और जब प्रॉब्लम दिया हुआ हो तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे एक रिलेशन ट्री में कन्वर्ट करें, उसको ठीक से समझना चाहिए। अगर ये चीज़ें हम समझते हैं तो बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम में, ब्लड रिलेशन के प्रॉब्लम में दो तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं समझना। एक है कि जनरेशन से आपको फ़ायदा ये होता है कि आप तुरंत समझ जाते हैं कि क्या रिलेशन नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक जनरेशन के जो लोग होते हैं उनमें क्या संबंध हो सकता है। वो जनरेशन का मतलब हिंदी में होता है पीढ़ी। उनके रिलेशन, सेम जनरेशन के लोग जो हो अपने जनरेशन के हैं, वो हमारे जैसे हमारे जनरेशन के लोग हमसे क्या संबंध हो सकता है। वो हमारे भाई बहन हो सकते हैं, या वाइफ हस्बैंड का रिलेशन हो सकता है, कजिन हो सकते हैं, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का रिलेशन हो सकता है। तो जैसे ही सेम जनरेशन की बात आएगी, आपने अगर ट्री बनाया है, उसको सेम जनरेशन, आप समझ रहे हैं कि दो लोगों का रिलेशन सेम जनरेशन में है, तो अगर कोई कहता है कि फादर रिलेशन में है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंडसन है, तो आप उस सबको इमीडिएटली एलिमिनेट कर देंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस ट्री को बनाने में क्या चीज़ का ध्यान रखना होगा और क्या क्या रिलेशन होते हैं। तो जैसे अभी देखिए, यहाँ हमने मार्क किया है कि जैसे कोई जो, जैसे मान लीजिए हम हैं या आप हैं, समझिए कि हम जीरो रिलेशन के हैं। जीरो मतलब ये रिलेशन जो है, हमारा रिलेशन ये जैसे ग्राउंड है कि ज़मीन का जो लेवल है, उस लेवल पे हम लोग समझिए कि अपने रिलेशन के लोगों को रखेंगे। उससे ऊपर
हमसे जो ऊपर वाले रिलेशन हैं, जैसे हमारे माँ पिताजी हैं, चाचा चाची हैं, इस तरह का वो G1 प्लस एक रिलेशन ऊपर हैं, और दादा दादी का जो रिलेशन है वो उससे ऊपर है, तो ये हो गया G2। उसी तरह से नीचे आइए तो हमारे बच्चे होंगे, और G2 में फिर उनके बच्चे होंगे। तो जैसे अगर G0 का यहाँ पे रिलेशन है तो यहाँ पे क्या रिलेशन होगा, यहाँ पे रिलेशन होगा मान लीजिए फादर का, और यहाँ पे क्या होगा रिलेशन ग्रैंडफादर का। यहाँ पे क्या रिलेशन होगा इसके साथ सन का, और यहाँ पे क्या होगा रिलेशन, यहाँ पे जो होगा वो उसका क्या होगा ग्रैंडसन। इस तरह से तो अगर जनरेशन हम ऊपर नीचे बनाते हैं ट्री बनाते समय, तो इससे इमीडिएटली देखकर कि जैसे मान लीजिए एक्स यहाँ है और जेड यहाँ है, 1 2 दूसरा जनरेशन पे है, तो हम समझ सकते हैं कि एक्स का जो जेड है वो ग्रैंडफादर हो सकता है, ग्रैंड मदर हो सकती है, लेकिन फादर मदर नहीं हो सकता, या फादर सिस्टर ब्रदर नहीं हो सकते, सन नहीं हो सकता, ग्रैंडसन नहीं हो सकता। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स में एलिमिनेट करने में, हटाने में, सही आंसर तक पहुंचने में बहुत आसानी मिलती है। आइए ब्रीफली हम लोग रिलेशन के बारे में समझ लें। जैसे जीरो, जैसे अभी हमने सबसे ऊपर यहाँ पे ये जीरो रिलेशन की बात किया है कि रिलेशन सेम जनरेशन, एक ही जनरेशन में क्या हो सकता है। तो देखिए सेम जनरेशन में वाइफ हस्बैंड हो सकते हैं, पति पत्नी, ब्रदर सिस्टर भाई बहन हो सकते हैं, कजिन होता है कि हमारे चाचा के जो बेटा या बेटी हों वो कजिन कहलाते हैं, कजिन उनको कहते हैं, जो चचेरा भाई या बहन होते हैं। ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ ये बोलते हैं, जैसे अगर ब्रदर इन लॉ मतलब हम वाइफ के ब्रदर को ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, उसी तरह वाइफ के सिस्टर को सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, या अपनी बहन के पति को भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, और अपनी बहन के जो पति हैं उनकी बहन को भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। उसी तरह भाई के वाइफ को भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। तो ये सब सेम जनरेशन के रिलेशन हैं। अब एक जनरेशन ऊपर होने से क्या क्या हो सकता है, देखिए फादर मदर हो सकते हैं, या अंकल और आंटी हो सकते हैं। इसको अंग्रेजी में AUNT लिखते हैं, और प्रोनाउंसिएशन उच्चारण प्रायः हम लोग आंटी करते हैं। तो ये अंकल और आंटी हो सकते हैं। अब जो अंकल आंटी होते हैं ये दो तरह के होते हैं, या तो ये आपके फादर के साइड से हो सकते हैं या मदर के साइड से हो सकते हैं। मतलब जैसे चाचा चाची हो सकते हैं या मामा मामी भी हो सकते हैं। तो जब मदर के साइड से होते हैं तो इनको हम लोग मैटरनल जोड़ देते हैं। मैटरनल मतलब मैटरनल अंकल तो मामा, मैटरनल आंटी तो मामी। तो इस तरह से जनरेशन 1 के लोग हो गए। अब उसी तरह आ जाइए जनरेशन 2 में। देखिए जनरेशन 2 में दादा दादी होंगे, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। नीचे चलें तो जनरेशन 1 नीचे होगा सन डॉटर, नेफ्यू नीस बोलते हैं, भतीजा भतीजी। जो भाई के बच्चे होते हैं उनको नेफ्यू और नीस बोलते हैं, भतीजा नेफ्यू भतीजी नीस। और 2 पीढ़ी नीचे हो तो ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, पोता पोती या नाती जो भी बोलते हैं ये हो गए। अब जब हम लोग ट्री बनाएंगे तो कहीं से शुरू करके इसको, जैसे सेम जनरेशन का है तो एक लाइन में लिखेंगे, ऊपर अगर पहला पीढ़ी आगे है तो यहाँ लिखेंगे, उससे भी आगे है तो यहाँ लिखेंगे, नीचे का है तो यहाँ लिखेंगे, उससे नीचे यहाँ लिखेंगे। तो इस समय लिखते समय देखिए जब बाद में उसको देखेंगे तो तुरंत समझ में आना चाहिए कि वो दादा है या दादी है। यहाँ है
तो हमें समझ में आएगा कि इस आदमी का यहाँ दादा या दादी इस लेवल में हैं, लेकिन दादा हैं या दादी हैं, तो उसके लिए हमको मेल और फीमेल को अलग करना होगा। तो हम लोग एक सिंबल का यूज करेंगे कि मेल है तो उसको हम लोग रेक्टेंगल में लिख देंगे, फीमेल सर्किल में लिख देंगे। सिबलिंग कहने का मतलब होता है अपने भाई बहन, अगर हैं तो उनको हम लोग उनके बीच में स्टार दे देंगे, और अगर कपल हैं, वाइफ हस्बैंड हैं, पति पत्नी हैं, तो उनको हम लोग प्लस से दिखा देंगे। और सेम जनरेशन के हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन में एक लाइन में दिखाएंगे, और डिफरेंट जनरेशन के, अलग अलग जनरेशन के हैं तो ऊपर नीचे लाइन में दिखाएंगे। और यह कोई फिक्स नहीं है कि मेल रेक्टेंगल, फीमेल सर्किल, लेकिन एक हमको अपने से बना के एक ही चीज़ को फॉलो करना चाहिए, उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और बहुत आसानी से चीज़ें बनती जाएंगी। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहता है कि पहला प्रॉब्लम है कि a woman was going somewhere with a boy. On the way, she met a man who asked the lady, "Who is that boy?" अब यहाँ तक देखिए सब कहानी है कि वो जा रही है बच्चे के साथ, लड़के के साथ जा रही है, और कोई उससे मिला, उसने पूछा। लेकिन यहाँ से हम लोग बनाने की शुरुआत नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अभी रिलेशन का कोई क्लू नहीं है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आए और उसमें पूछे, इस तरह का जब प्रॉब्लम आता है तो जो रिप्लाई आए वहाँ से आपको क्लू मिलेगा रिलेशन का, और वहीं से आपको एक ट्री बनाते समय शुरुआत करना चाहिए। तो यहाँ देखिए लेडी क्या जवाब दे रही है, इन रिप्लाई टू दिस द वुमेन सेड, वुमेन ने क्या कहा कि माई मैटरनल अंकल एंड हीज मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल आर ब्रदर। वो कह रही है कि मेरा मैटरनल अंकल मतलब मेरे मामा, और इस लड़के के मैटरनल अंकल मतलब मामा के मामा, मैटरनल अंकल आर ब्रदर। तो देखिए अब यहाँ पे आप बनाना शुरू करें तो इस लड़के की बात चल रही है तो लड़के को बना लिया आपने, लड़का है तो आपने रेक्टेंगल बना दिया, बी लिख लिया। अब इसके मैटरनल अंकल की बात हो रही है तो इसके मैटरनल अंकल, तो आपने ये दूसरा पीढ़ी जनरेशन हो गया तो आपने इसको ऊपर लिख दिया, ये लड़के का मैटरनल अंकल। और मैटरनल अंकल का मैटरनल अंकल तो ये उसका दूसरा पीढ़ी, उससे भी आगे की पीढ़ी हो गई। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए। अब क्या कहता है, ये लेडी कहती है कि इस लड़के का मैटरनल अंकल का मैटरनल अंकल का जो भाई है, तो भाई है तो बहन नहीं है, भाई है, तो इसलिए इसको हम लोगों ने रेक्टेंगल में लिख दिया। ये दोनों भाई हैं तो हमने स्टार मार्क कर दिया ताकि पता चले कि ये दोनों भाई हैं, सिबलिंग हैं, भाई या बहन या भाई हैं। तो चूंकि दोनों रेक्टेंगल में हैं तो इसका मतलब भाई हैं। अब ये जो आदमी है वो कहती है लेडी कि उसका मैटरनल अंकल है, मतलब इस लेडी का मामा है। तो ये लेडी जो है इसके नीचे वाले जनरेशन में है, यहाँ पे है। तो इसका मामा और इसका मामा दोनों एक दूसरे के, दोनों भाई हैं आपस में। तो इसका मतलब इस दोनों के बीच क्या रिलेशन हुआ, दोनों भाई बहन हैं, दोनों भाई बहन हैं। तो इसके बीच हमने स्टार दिखा दिया। तो अब कहता है अगर हमने इतना बना लिया तो कहता है कि इस लड़के का इस लेडी के साथ क्या रिलेशन है, हाउ इज बॉय रिलेटेड टू। अब देखिए इसमें जब कहता है कि हाउ इज बॉय रिलेटेड टू, तो इसमें बॉय लड़का क्या लगता है वो लिखना पड़ेगा। और अगर यही कहेगा कि हाउ इज
वुमेन रिलेटेड टू बॉय, तो वुमेन जो लगती है वो बताना पड़ेगा। ये इसको अच्छा से समझ लेना है। तो यहाँ पूछ रहा है कि बॉय रिलेटेड टू, तो ये जो लेडी है और ये लड़का है, ये दोनों में क्या रिलेशन है, ये दोनों में। तो देखिए, ये लड़के का जो मामा है इस लेडी का भाई है, तो ये लड़का लेडी का क्या हुआ, बेटा होगा। ऐसे भी देखिए कि ये लेडी से एक जनरेशन नीचे ही लड़का है, तो ये चूंकि लड़का है और इस लेडी का जो भाई है वो इस लड़के का मामा है, इसलिए ये लेडी इसका माँ है, अर्थात ये जो लड़का है ये इसका सन है, तो ये आंसर है। ऐसे ही देख के देखिए, ग्रैंडसन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों में एक पीढ़ी का अंतर है, दो पीढ़ी का अंतर नहीं है। लड़का से जो है वो लेडी का एक पीढ़ी नीचे है, तो ये ग्रैंडसन नहीं हो सकता है। और उसी तरह से ब्रदर इन लॉ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रदर इन लॉ सेम जनरेशन वाले में होते हैं। तो लेडी का अगर ब्रदर इन लॉ होगा तो वो इसी लाइन में रहता, तो नहीं हो सकता। अब दो बच गया, नेफ्यू और सन। नेफ्यू कहते हैं भाई या बहन के बच्चे को, तो ये जो बच्चा है ये इसकी भाई का बच्चा नहीं है, ये लेकिन एक जनरेशन नीचे है, इसलिए ये इसका बेटा है। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम लोग प्रॉब्लम को कर सकते हैं। आइए दूसरा है, P and Q are brother. P is the father of S. R is the only son of Q and is married to U. How is U related to S? अब देखिए, शुरू में ही इसमें उस तरह का नहीं है कि कोई पूछा कोई रिप्लाई दे रहा है, तो इसमें शुरू से आपको रिलेशन का क्यू ये मिल रहा है, क्लू कि P and Q are brother। तो P and Q दोनों ब्रदर हैं, मेल हैं और सेम जनरेशन के हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने मार्क कर दिया P और Q दोनों को रेक्टेंगल में, और दोनों के बीच स्टार डाल दिया क्योंकि दोनों भाई हैं। अब कह रहा है कि P इज फादर ऑफ S, तो P से जो S है वो नीचे जनरेशन का हो गया, बेटा हो गया। ये बेटा है या बेटी है ये नहीं पता, तो लेकिन उसका बच्चा है, इसलिए उसका हमने नीचे लिख दिया। लेकिन इसको सर्किल या रेक्टेंगल कुछ हमने नहीं बनाया क्योंकि ये नोन नहीं है। अब कहता है कि R इज द ओनली सन ऑफ Q, तो R जो है Q का सन है, तो Q का नीचे देखिए आ गया और बेटा है, सन है, इसलिए रेक्टेंगल में रख दिया। एंड इज मैरिड टू यू, मैरिड टू यू, तो ये इसका बेटा है और यू से मैरिड है, तो हमने इन दोनों के बीच में प्लस साइन डाल दिया, एक दोनों कपल हो गए, और यू जो है फीमेल हो गई, लेडी हो गई, क्योंकि ए आर मेल है। तो हाउ इज यू रिलेटेड टू एस, तो यू एस का क्या लगेगी ये बताना है। तो देखिए पी और क्यू दोनों भाई हैं, पी का बेटा एस है और क्यू का बेटा आर है, तो ये दोनों आपस में कजिन हो गए, ये दोनों कजिन हो गए, चचेरा भाई हो गए। और यू जो है इसका चचेरे भाई की वाइफ हो गई, तो यह सिस्टर इन लॉ हो गई, तो आंसर हो गया सिस्टर इन लॉ। अब देखिए हम देख सकते हैं कि एस और यू सेम जनरेशन के हैं, तो मदर इन लॉ नहीं हो सकती है, ये गलत हो गया क्योंकि सेम जनरेशन का रिलेशन नहीं है। मदर नहीं हो सकती है, ये भी नहीं हो सकती है क्योंकि वो सेम जनरेशन में नहीं है। अब बात आता है कि सिस्टर है या सिस्टर इन लॉ है, ये चीज़ है। तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यह सिस्टर नहीं है, सिस्टर इन लॉ है, और आंसर सिस्टर इन लॉ होगा। अंत में जेड लैब को अधिक उपयोगी बनाने के लिए आप सुझाव, फीडबैक और कमेंट्स सादर आमंत्रित हैं।
धन्यवाद, शुभकामनाएं।